ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज का क्लास जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फाइनल एपिसोड की तरह। तो आज जो है हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एकदम ख़त्म कर देंगे फुल ऑन। जो जो ज्वाइन नहीं कर पाए ये उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफ ये सब्जेक्ट था, टफ पार्ट था। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बहुत टफ है। ये जो जो नहीं समझा अभी यूट्यूब वीडियो देख के अगर वो समझ जाए तो वेरी गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास अगर अटेंड नहीं करता है सही से उसको कुछ समझ में आएगा। तो आज जो है हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं तुम सबको बता के रखना चाहूँगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक वर्ड हमेशा घूम फिर के आएगा, वो है कीवर्ड। ये कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड होता है हम गूगल में जो भी लिख के सर्च करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स नियर बाई मी, ठीक है, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्ला ब्ला, जो भी है, जो भी लिख के हम गूगल में सर्च कर रहे हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो गूगल में हम कुछ भी जब सर्च करते हैं तो गूगल देखता है कि उसके अंडर में जितने भी वेबसाइट है उन सब वेबसाइट में से एकदम मतलब टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है, और टॉप परफॉर्मिंग में से तुमने जो सवाल पूछा है उस सवाल से मिलता जुलता कौन सा वेबसाइट है, तो उस हिसाब से वो रैंकिंग में सजा देता है। जो हायर रैंकिंग में होगा, टॉप 1 2 3 4 में जो होगा, कल हमने वो देखा था, उस बंदे ने जो समझा रहा था उसने अच्छे से हम लोग को समझाया कि टॉप 1 2 3 4 जो होता है वो फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, उसका सेकंड पेज थर्ड पेज। तो हम लोग सेकंड थर्ड पेज तक जाते नहीं है, हमारा जो चाहिए होता है क्वेरी वो फर्स्ट पेज में सॉल्व हो जाता है, हम सेकंड पेज में नहीं जाते हैं। नटर 99% चांस है कि हम सेकंड पेज में नहीं जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो वेबसाइट जो है हमारे टॉप 1 2 3 4 जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में आएगा? ये कैसे पॉसिबल है? तो वही हम देखेंगे। उसी का तो नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में हम अपनी तरह ऑप्टिमाइज करेंगे हमारे वेबसाइट को। वो कैसे पॉसिबल है? तो आज 2 वीडियो मैं दिखाऊंगा। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद मैं आशा रखूंगा कि तुम्हारा जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। पेन पेपर लेके बैठो, अगर कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो जगह जो है तुम नोट डाउन करके रखो, मुझसे पूछना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे अगर कुछ ऐसा लगे कि उसने कुछ टफ कहा है जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा तो मैं वीडियो को पॉज करके हमेशा की तरह मैं खुद तुम लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। आज का ये एसईओ का मामला जो है वो जब खत्म हो जाएगा कल हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ को लेके। कल हम लोग जो है, कल सैटरडे है तो सैटरडे का दिन ही होता है जो है हम लोगों ने पूरा हफ्ता जो सीखा उसको लेकर डिस्कस करना, उसको लेकर थोड़ा ओरल वगैरह पूछना। ठीक है, और एसईओ समझाते वक्त वो अगर वेबसाइट के बारे में कुछ उटपटांग या फिर कुछ टेक्निकल टर्म यूज करे जो तुम्हें समझ में ना आए, लिख के रखो, मैं जितना हो सके समझा दूंगा। बट वेबसाइट क्रिएशन जो है वो तो तुम्हारा जो है अभी सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वीक जो है वेबसाइट कैसे क्रिएट करना होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से कवर कर दूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स वालों को वेबसाइट क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, सोशल मीडिया वालों को वो सीखना है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में सोमवार या मंगलवार में मैं वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है वो ऊपर ऊपर से मैं समझा दूंगा। तो कुछ भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, मेक श्योर कि तुम लोग नोट डाउन करो। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। press the bell icon and never miss any update। हमने एसईओ वाली वीडियो के अंदर बात करी थी कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो आज हम कीवर्ड रिसर्च को एकदम डिटेल में समझेंगे कि हमारे वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर, और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से एसईओ में हमारी रैंकिंग सुधार सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सालिद खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट का कंटेंट बनाने से पहले का स्टेप है। आपको समझना है आपका कंज्यूमर क्या सर्च मार रहा है गूगल के ऊपर, जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल है। मैं गूगल एडवर्ड्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि वो फ्री है। गूगल एडवर्ड्स के अंदर कीवर्ड प्लानर टूल है, वो मजे करो मजे से। तो वहां पे हम सर्च करेंगे कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड क्या क्या बंदे सर्च मारते हैं गूगल के अंदर।
तो यहाँ पे जो है उसने एक इंफॉर्मेशन तुम लोगों को शेयर किया जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। ये गूगल एडवर्ड्स क्या है वो उसने दिखा भी दिया तुम लोगों को एक पिक्चर लेके। खुद अगर गूगल में टाइप करोगे गूगल एडवर्ड्स बोल के तो तुम लोगों को मिल जाएगा। ये एक फ्री जो है टूल है जिससे तुम लोग कीवर्ड को लेकर रिसर्च कर सकते हो। कैसे रिसर्च करना है क्या है इस वीडियो में ये तुम लोगों को बता सकता है। अगर नहीं बताता है तो एंड तक जो है देखते रहो। मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा कि कीवर्ड को लेकर रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना। कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज नोट डाउन करके रखना। मैं वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ। वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल हैं। मैं गूगल एडवर्ड्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि वो फ्री है। गूगल एडवर्ड्स के अंदर कीवर्ड प्लानर टूल है, वो मजे करो मजे से। तो वहां पे हम सर्च करेंगे कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड क्या क्या बंदे सर्च मारते हैं गूगल के अंदर। मान के चलिए मैं कहता हूं कि भाई अपना प्रोडक्ट मैं बेचता हूं FOR पे, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं FOB। अगर आपको उसके बारे में पता होगा तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि भाई FOR FOB होता क्या है। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं सारे के सारे लोग। हम क्या करते हैं भाई, अपना कंटेंट लिखने के लिए बैठ जाते हैं और खुद ही लिख देते हैं क्योंकि हम बादशाह लोग हैं। FOR का मतलब या FOB का मतलब होता है फ्रेट ऑन बोर्ड। हम अपना प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हैं तो जब तक वो प्रोडक्ट हमारे यहां से निकल रहा है, जैसे कि मान लीजिए चलिए मुझे दिल्ली से कानपुर माल भेजना है, तो दिल्ली के पोर्ट तक, दिल्ली के जो भी ट्रांसपोर्ट वाला है वहां तक सारी लाइबिलिटी मेरी, उसके बाद सामने वाले के पास लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चीज तो सामने कंज्यूमर को नहीं पता ना, तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको एजुकेट करना है अपने कंज्यूमर को। अपनी टर्म्स नहीं पहननी भाई, हमारे टर्म्स के अंदर SAPP चलता है हमारे केमिकल के अंदर। तो आपको पता है SAPP क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री का बंदा हूँ। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज खाते हो जिसके अंदर SAPP यूज होता है, आपने पढ़ा भी होगा। जब भी कोई कंज्यूमर गूगल के ऊपर सर्च मारेगा कोई भी कीवर्ड, तो उसका वो माइंडसेट बताएगा कि भाई वो बंदा सोचता क्या है उसके बारे में। वहां पे आपको पता लगेगा कि भाई एक कंज्यूमर जो आया वो एजुकेशन के लिए आया है, वो खरीदने के लिए आया है, वो रिसर्च के लिए आया है, या फिर वो देख रहा है कि भाई मुझे किस किस ऑप्शन में से क्या क्या लेना चाहिए। इसके लिए हमको पूरा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। ये मार्केटिंग वाला नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग वाला है। सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट। भाई मैं थक गया अपनी जिंदगी से, रोज सुबह उठता हूँ 4 बजे, वीडियो शूट करता हूँ, ऑफिस आता हूँ, जिम जाता हूँ, ये करता हूँ। भाई मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। तो मेरे पास एक चेंज लाने का इंटरेस्ट है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहीं घूम सकता हूँ, मैं कहीं गेम खेल सकता हूँ, मैं स्पा ले सकता हूँ, मैं छुट्टियां ले सकता हूँ, मैं घर पे जाके सो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप था इंटरेस्ट, उसके अंदर मेरा क्या था कि भाई मुझे अपने आप को शांत रखना है। दूसरा स्टेप आता है गैदर। गैदर के अंदर मैंने अपने आप को सिलेक्ट कर लिया, भाई मुझे ट्रैवल के लिए जाना है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आया रिसर्च। यहाँ पे मैंने रिसर्च किया कि भाई मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। क्या मुझे गोवा जाना चाहिए, मुझे काठमांडू जाना चाहिए, मुझे US जाना चाहिए, मुझे UK जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए। मैंने फलाना सारी जगहों को सर्च मारना शुरू कर दिया गूगल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने अपनी बजट चेक किया कि भाई मेरा बजट 1 लाख रुपए का है, मुझे 1 लाख रुपए उड़ाने हैं। तो मैंने उसको रिफाइन किया कि भाई मैं 1 लाख रुपए इनके ऊपर खर्च करना चाहता हूँ। तो वहां पे मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि भाई मेरे पास इतना बजट है और मुझे ऐसा करना है। तो ये अगला पॉइंट था डिफाइन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 1 लाख रुपए के अंदर दुबई नहीं जा सकता, मैं 1 लाख के अंदर यहाँ नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि भाई मुझे किन किन जगहों पे मैं जा सकता हूँ। एट लास्ट मैंने डिसाइड किया भाई मुझे गोवा पे जाना चाहिए और मैंने गोवा देख लिया। तो यहाँ पे अगला स्टेप आ गया कमिट। भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे गोवा जाना है। तो अब यहाँ पे मार्केटर का स्टेप आता है
कि भाई अब मैंने सर्च मारा, मुझे कमिट कर लिया, मैंने गोवा जाना है। अब मैंने सर्च मारा कि भाई मेरे को गोवा की चीपेस्ट ट्रिप्स कहाँ से मिल रही है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। उसके बाद मैं उसमें से डिसाइड करके ले लूंगा। अगर सारे के सारे स्टेप के अंदर मेरे को एक ही वेबसाइट दिखी और उसी ने मेरी हर स्टेप को सॉल्व करने में हेल्प करी, तो चांसेस क्या रहेंगे कि भाई मैं जो कमिट कर रहा हूं मैं एक ही साइट से कमिट करूंगा। जैसे कि मान के चलिए मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे किस किस जगह पे घूमना चाहिए, तो बहुत सारी फोटोज थी, वहां के रिव्यूज थे, फलाना चलाना था, तो मेरे को एक साइट ने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने चेक करने के लिए कोशिश करी कि भाई वहां पे बजट कितना है, तो भी मुझे उसी साइट ने बताया। उसके बाद फाइनली जब मैं प्रोडक्ट लेने जाऊंगा कि मतलब मुझे कहाँ की ट्रिप लेनी है और मुझे उसी साइट ने दे दी, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई यही साइट ने मेरी सारी हेल्प करी है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बाइंग साइकिल, और हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस चीज का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब से जब भी हम रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च, तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई हमारी जो रिसर्च हो रही है वो किस स्टेज के ऊपर हो रही है। सबसे पहले तो हम देखें कि भाई हमारा बिजनेस है क्या, हम करते क्या है, अपने आप को डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा बिजनेस क्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूं जो कि वेबसाइट बनाती है, ये करती है, वो करती है, क्लीन कट। अब मैंने सर्च मारा वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। देखते 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 हम डिटेल में जाना शुरू करेंगे। उनमें से कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए। लॉन्ग टेल का मतलब जहां पे 5-6 वर्ड्स का यूज हो रहा है, जिसको फ्रेज कहते हैं। अगर किसी ने सर्च मारा कि बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन रोहिणी दिल्ली, तो भाई यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होगा। और ये अगर किसी ने सर्च मारा और मेरी साइट सबसे ऊपर हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करना है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे एसईओ और पूरे डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट का, वो है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप कैंपेन भी चला रहे हैं, एड्स भी चला रहे हैं, जब तक आपको नहीं पता आपको किस कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चलानी है, तब तक कोई फायदा नहीं रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो कि आपको अपनी रिसर्च के अंदर करनी है। आपको क्वेश्चन सर्च मारने हैं अपने रिलेटेड इंडस्ट्री के, कि भाई लोग क्या सर्च मारते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, सबसे सस्ती कौन सी है, हाउ व्हाट व्हाई वाले जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड, आपको उसके सारे आंसर्स भरने अपनी वेबसाइट के अंदर। गूगल अल्टीमेटली क्या चाहता है, गूगल चाहता है कि भाई अगर कोई भी बंदा अपना एक प्रॉब्लम को सर्च मारता है गूगल के ऊपर, तो उसको सॉल्यूशन मिल रहा है भाई जल्दी से जल्दी, ये ना उसको घंटे लगाने पड़े। एज अ गूगल सर्च इंजन यही चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही है। अगर वो इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएगा तो कोई और सर्च इंजन आगे बढ़ जाएगा और गूगल उसको होने नहीं देगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अगर कंज्यूमर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो उसके बाद सॉल्यूशन हो। तो हमको एक Q&A पार्ट डालना ही है अपनी वेबसाइट के अंदर, जाके अंदर बताते रहेंगे कि भाई अगर ये पूछा तो उसका आंसर ये होता है, अगर आप ये पूछते हो तो उसका आंसर ये होता है। और हो सके तो ब्लॉग्स डालिए। आपको अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना है आपकी इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि मान के चलिए स्नैपड्रैगन 835, कितने लोगों को पता है आप में से स्नैपड्रैगन 835 है क्या? प्रोसेसर है जो कि आजकल मोबाइलों में आ रहा है, उसकी चिपसेट क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या फायदा है, 821 से कैसे डिफरेंट करता है। अगर किसी बंदे ने इतना डिटेल ब्लॉग डाल रखा होगा और अगर किसी ने खोला तो वो उसको पूरा पढ़ेगा, क्योंकि उसको एकदम यूनिक चीज मिल रही है। धीरे धीरे गूगल उसको ऊपर पुश करने लग जाएगा और उसकी रैंक नंबर 1 पे हो जाएगी। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे दिए कंज्यूमर को, तो भाई कंज्यूमर तो वहीं बैठेगा ना। जैसे कि हम सीरीज चला रहे हैं मार्केटिंग वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाली, मेरा एम ये है कि 2 साल के अंदर इसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दे, कि अगर कोई मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है तो हमारे चैनल के ऊपर मिले, कोई डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है हमारे चैनल पे मिले। हर चीज भर देंगे धीरे धीरे करते करते। पहले मैंने सोचा था कि भाई रेगुलर सीरीज चलाऊं, कि रोज डिजिटल मार्केटिंग 2 महीने तक डालता रहूं,
पर ऐसी हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है जो डिजिटल मार्केटिंग पसंद नहीं करती, ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो मार्केटिंग पसंद नहीं करती, ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जिसको हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग पसंद आती है। तो हम उन ऑडियंस को तो नहीं छोड़ सकते ना। आप चाहे तो एक निच को टारगेट कर सकते हैं, भाई मेरे को एक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए, सिर्फ मैं इसी को टारगेट करूंगा, बात खत्म। जैसे कि मेरे क्लाइंट थे, उनका साड़ियों का काम है चांदनी चौक के अंदर, तो उनको कीवर्ड क्या चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए कि बेस्ट लहंगा इन चांदनी चौक, अगर कोई ये सर्च मारे तो मेरी साइट सबसे ऊपर है। तो इतने ज्यादा निच को टारगेट कर रहे हैं, अगर किसी को चांदनी चौक में चाहिए तभी आए हमारी रैंक ऊपर। एक क्लाइंट है जिनको रेप्लिकास चाहिए, तो वो कहते हैं कि अगर कोई भाई सर्च मारे किसी को मनीष मल्होत्रा का फलाना लहंगा चाहिए तो मेरी साइट सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे हमको पेज वाइज रैंकिंग करनी पड़ेगी। भाई मान के चलिए कोई मनीष मल्होत्रा का डैश लहंगा है तो वो इस पेज पे आ रहा है, ये इस पेज पे आ रहा है, इस तरीके की करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए अब हम कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और मैं आपको बेसिक दिखाता हूँ कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एडवर्ड्स खोल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं adwords.google.com, बेसिकली इसमें आपका गूगल लॉगिन ही होगा। तो आप नॉर्मल गूगल लॉगिन कर लीजिए इसके अंदर, वो आपका खुल गया है जो भी एडवर्ड्स है हमारा। इसके अंदर कुछ कैंपेन्स चली हुई है, कुछ कैंपेन्स नहीं चल रही है, वो दिखा रहा है क्या नहीं है। हमको कुछ नहीं करना, हो सकता है पहले से इसको यूज़ करते हो, इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड प्लानर, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको नया टैब खुल जाएगा। कभी कभार होता है इसमें थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है। अब खुलने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है सर्च मारने के लिए। गेट सर्च वॉल्यूम डेटा एंड ट्रेंड्स, इसमें आपको पता लगेगा किस महीने के अंदर कितनी सर्चेज हो रही है। सर्च फॉर कीवर्ड यूजिंग अ फ्रेज वेबसाइट कीवर्ड, हमको यही चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम सर्च मार के देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैटेगरी हम सर्च नहीं कर रहे। अगर आप चाहे तो एकदम कैटेगरी भी भर सकते हैं इसके अंदर। हिंदी इंग्लिश दोनों को टारगेट कर रहे हैं। गूगल के अंदर ही सर्च मार के देख रहे हैं, इंडिया के अंदर सर्च मार रहे हैं, पूरे साल भर का रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे देख सकते हैं, सर्च मार के देखते हैं कि क्या आइडियाज दे रहा है हमको। तो यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है 100K से 1 मिलियन सर्चेज होती है, बहुत ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपटीशन मीडियम है, मंथली सर्चेज इतनी है, बिडिंग इतनी दिखा रहा है, भाई आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स है वो ये है। हमको लगता है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च मारते हैं, पर लोग सर्च मारते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मतलब डिजिटल मार्केट एजेंसी सर्च मारने वाले इतने लोग हैं और उसके ऊपर इतने ज्यादा बिडिंग चल रही है। वेब मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन, मतलब आपकी ये सारी की सारी कीवर्ड्स रहेगी। अब आपको देखना, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि वो एक एक करके वो कीवर्ड देख रहा है कि लोग कैसे की मतलब कीवर्ड प्लानर में उसने सर्च किया, सर्च करके चेक किया कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ें लिख के वो रिसर्च करता है। तो कीवर्ड प्लानर ने उसको दे दिया। ठीक है, जो लिस्ट तुम लोग देख रहे हो उस लिस्ट में तुम लोग देख रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करने वाले लोग जो है वो 10 लाख से 1 मिल मतलब 10,000 से 1 मिलियन तक है, 1 लाख तक है। ठीक है, और साइड में जो बिडिंग देख रहे हो ना, वो बिडिंग क्या है ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। देखो, कीवर्ड ढूंढना फ्री है गूगल एडवर्ड्स में, लेकिन उस कीवर्ड के अनुसार अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेबसाइट का रैंकिंग वहां पे आए, एडवर्टाइजमेंट वहां पे आए, तो बेटा उसके लिए पैसा करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, तो अभी किसी कंपनी के थ्रू अगर तुम नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी का ई कॉमर्स या फिर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव होके तुम काम कर रहे हो, तो ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, ये कंपनी का हेडेक है। तुम्हारा हेडेक ये है कि तुम कितने कम खर्चे में कंपनी को ये निपटा दे सकते हो। ये कंपनी तुमको बोलेगा अरे खर्चा कम करो थोड़ा, तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पे देखोगे उस लिस्ट में से कि कौन सा वाला जो है लोग सर्च करते हैं, काफी सर्च करते हैं, लेकिन उसमें बिडिंग कम है, उसमें पैसा जो है कम लग रहा है, तो उसके ऊपर जो है तुम पैसा लगा सकते हो।
ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कंपनी बोलता है नहीं, कम खर्चा खर्चा पानी की कोई चिंता नहीं, तुम खाली देखो सबसे ज्यादा ऊपर हमारा कंपनी का नाम कैसे आए, तो तुम सबसे ऊपर जो डिजिटल मार्केट में जो बिडिंग चल रहा है उसके ऊपर ही बिडिंग कर दोगे, है ना। अभी तुम्हारा अगर कोई प्राइवेट वेबसाइट है जो तुम खुद बिजनेस करने के लिए चला रहे हो, उसको अगर तुम्हें वहां पे रैंकिंग में लाना है, तो तब तुम अपने हिसाब से करोगे। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो जो लोग सर्च कर रहे हैं वहां पे जो लिस्ट में है, मतलब जो काफी लोग सर्च भी कर रहे हैं लेकिन पैसा भी कम लग रहा है, तो तुम उसमें लगाओ। या फिर जो लोग कॉमनली सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग लिख के ही, ठीक है, या फिर डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट लिख के ही तुम उसके ऊपर ही जो है बिडिंग लगाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में तुम बिडिंग देख रहे हो ना, पैसा वो क्या है, नीलामी हो रहा है उस कीवर्ड के ऊपर। वेबसाइट जो है सभी चाहते हैं कि वो कीवर्ड लिख कर गूगल में कोई सर्च करे तो हमारा वेबसाइट है, तो सबको तो देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहां पे नीलामी हो रही है। जो वेबसाइट पैसा देगा उस वेबसाइट का वहां पे नाम आ जाएगा, रैंकिंग आ जाएगा। तो गूगल भी तो ऐसे बिजनेस चला रहा है ना। गूगल तो ऐसे खैरात में नहीं बांट रहा है सब कुछ। गूगल ने तो एनजीओ नहीं खोल के रखा हुआ है कि लोग आके वहां पे सर्च करे, तुम्हारे वेबसाइट का नाम वहां पे मिल जाए, बस तुम खुश, वेबसाइट खुश। तो गूगल बीच में से क्या करेगा, गूगल का बिजनेस कैसे होगा, है ना। तो गूगल का बिजनेस ऐसे होगा। तो मैं वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स है वो ये है। हमको लगता है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च मारते हैं, पर लोग सर्च मारते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मतलब डिजिटल मार्केट एजेंसी सर्च मारने वाले इतने लोग हैं और उसके ऊपर इतने ज्यादा बिडिंग चल रही है। वेब मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन, मतलब आपकी ये सारी की सारी कीवर्ड्स रहेगी। अब आपको देखना है कि आप किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं। तो चलते हैं वो बाइंग साइकिल के ऊपर। सबसे पहले बंदे ने सोचा कि भाई मुझे कुछ नया सीखना है। क्या सीखना है? डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद उसने रिसर्च करने की शुरू करी कि भाई क्या क्या जगहें हैं जहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ। तो उसने सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है, जितने भी कीवर्ड्स है इसके ऊपर लोग, बहुत सारे लोग बिड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे एडवर्ड्स के ऊपर रन करना, तो भाई आपको हर एक क्लिक के ऊपर इतना पैसा देना पड़ेगा। अब सोच लीजिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज खराब करी है जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं खाली कंपनियां, क्योंकि भाई मार्जिन तो बहुत है। एक बार वीडियो बना के अपलोड कर दिया अपने इंटरनेट के ऊपर, लोग देखते रहेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। कुछ लोग आपको हमारी तरह भी मिलेंगे जो कि आपको फ्री में सिखाते रहेंगे। तो आपके ऊपर है सारी की चीजें। अब देखिए अब क्या कर रहा है। आगे चलते हैं। मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये मतलब लोग इतना सारा कुछ सर्च मार रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर उनको कोर्सेज चाहिए तो आप सोचिए कि आपको अपनी अगर वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इनमें से क्या क्या कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई पेज बना रहे हैं उसको एसईओ से ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके अंदर जो कीवर्ड की डेंसिटी रखी है वो रखी है 3 से 5% के बीच के अंदर। मतलब अगर हो सके तो 3% के क्लोज ही रखिए, और एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कीवर्ड ही हमको टारगेट करना है, मल्टीपल कीवर्ड को टारगेट नहीं करना। मतलब हो सकता है कि एक पेज आपको बता रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक बता रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। ऑल्दो दोनों चीजें सेम है, पर फिर भी आप अलग अलग पेजेस के अंदर बता रहे हैं, क्योंकि आपकी ये टारगेट ऑडियंस अलग है, टारगेट ऑडियंस अलग है। जो हमने बात करी थी, अगर कोई बंदा गैदर कर रहा है इंफॉर्मेशन, भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और आपका कोई फ्री पेज मिल रहा था उसको वहां पे कि भाई देखो डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, तो चांसेस ये बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे उसको पता लग जाएगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जाएगा, उसने सर्च मारा कि भाई कोर्सेज कौन कराता है। जहां से उसने वो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन पढ़ी जिसमें उसको इंटरेस्ट आया था, वही कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करती है। चांसेस रहेंगे कि वो वहां से लेगा।
अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे ग्रुप आइडियाज के अंदर। ग्रुप आइडियाज के अंदर ये बता रहा है कि भाई आप ओवरऑल आपका जो कैंपेन चलेगा, मान के चलिए अगर आप कोई पेज को टारगेट कर रहे हो तो ऐसे करिए: ऑनलाइन डिजिटल, सर्टिफिकेट्स इन डिजिटल, डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग क्लासेस, मार्केटिंग लर्न। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर। भाई ये देखिए, ये सारी चीजें खराब हो गई। ये देखिए, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, कंपटीशन लो है पर बिडिंग देखो आप। मतलब अगर आपने सर्च मारा गूगल के अंदर, अब देखिए, अब हमने सर्च मारा था तो भाई एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। भाई ये डिजिटल विद्या वाले जो है और ये डिजी परफॉर्म वाले हैं, ये एक क्लिक के ऊपर हमको 1421 रुपए खर्च करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 3% का कन्वर्जन रेट आता है। मतलब अगर 100 बंदे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो उसमें से 3% बंदे कन्वर्ट होने वाले हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई है क्या सही। मतलब हमने 1421 रुपए खर्च किए हैं 100 बंदों के ऊपर। हमने इतना पैसा खर्च किया है, अब इसमें से 3 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब डिवाइडेड बाय, चलो अब मान के चलते हैं बंदे अच्छे, इनमें से 5 बंदे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब में से 5 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो भाई एक बंदे के ऊपर इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया कन्वर्ट का। हमको कोर्स कितने का दे रहे हैं, देख लीजिए, इनका कोर्स इतना रुपए का है और आप पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, इन्होंने ये वाली जो मार्केट है ना, ये खराब कर दी है। जैसे कि देखिए ये है, ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। इस चीज को हम कहते हैं लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। ये देखिए, अब मान के चलिए आप इस ऐड पे क्लिक नहीं करते, होता है बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐड पे क्लिक नहीं करते, और बहुत सारे लोग होते हैं जो यहां से कन्वर्ट होते हैं क्योंकि गूगल सजेस्ट कर रहा है इसको। इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि आपको लोकल एसईओ करने में हेल्प करते हैं। ये अगली वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से अपनी कंपनी को यहाँ पे ला सकते हैं और किस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई अगर किसी ने सर्च मारा कोई कीवर्ड तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए, मतलब बेसिकली आपका लिंक आ जाए। और कोशिश करना है आपकी वेबसाइट पहले से होनी चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मतलब कोशिश नहीं, आपकी होनी ही चाहिए। अगर आपका अपनी खुद की वेबसाइट नहीं और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, आप स्टूडेंट भी है मान के चलिए, आप सीख रहे हैं, तो भी आप सोच रहे हैं अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग करूंगा तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में से पूछिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख, ऑलराइट, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के तुम लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि कीवर्ड क्या चीज़ है, उसको हम खाते हैं या सिर पे लगाते हैं, क्या करा जाता है कीवर्ड से, इस बात को तुम लोग समझ चुके हो, राइट? ठीक है। कीवर्ड को लेके कैसे बिजनेस किया जाता है गूगल में, ये भी तुम लोग समझ चुके हो। कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, काफ़ी हद तक तुम लोगों को आइडिया आ चुका है। अभी जो है ये कीवर्ड के इस्तेमाल करके हम एसईओ करें कैसे। कल का एपिसोड का हम लोगों का जो मेन सवाल था कि सर सब कुछ समझ गए, आपने सब बोल दिया, एसईओ का हिस्ट्री क्या है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, कीवर्ड का कैसे इस्तेमाल करें, ब्ला ब्ला, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, हमारा वेबसाइट टॉप 1 2 3 4 में कैसे आएगा, वो तो आप नहीं बता रहे इन सब के बीच में। तो अभी लास्ट जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो उसी के रिलेटेड है कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। ठीक है, यही सवाल का तुम्हें जवाब मिलेगा, पर्टिकुलरली यही सवाल का कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें तो कैसे करें। ठीक है, तो ये जो वीडियो अभी मैं चला रहा हूँ ये थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा टाइम लेके तुम लोग देखो। मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी तुमको सवाल आएगा बीच में
मैं हर बार की तरह अगर मुझे लगा कि कोई ऐसा सवाल है जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा तो मैं पॉज करके समझाऊंगा। तुम्हारी भी ड्यूटी है, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो अपने पेन पेपर में नोट डाउन करके रखो। अगर मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ तो बाद में पूछ लेना कि सर इसका मतलब क्या है, मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सो गाइज ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम सीखेंगे भैया एडवांस एसईओ क्या होता है। मतलब घुमा फिरा के जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई उस पर जब तक कोई आएगा नहीं तो वेबसाइट बनाने का फायदा क्या है। तो भैया कैसे ट्रैफिक लाया जाए गूगल से अपनी वेबसाइट तक। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिटॉक। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। भैया घुमा फिरा के जिस वीडियो का आप सब लोग को बेसब्री से इंतजार था, जिसमें मैं सिखाऊंगा एडवांस एसईओ, वो वीडियो फाइनली आ गया है। और अगर आपको एसईओ ही नहीं पता है कि भैया एसईओ होता क्या है, तो उसके ऊपर एक मैंने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक वहां कवर हुआ है। ये है एडवांस एसईओ। तो गाइस किसी भी साइट का एसईओ करने के पहले सबसे पहली स्टेप आती है कि भैया आप कीवर्ड्स जो है उसको पहचानो। ये कीवर्ड्स वही होता है जो आप गूगल में सर्च करते हो, उसके बाद जो लिस्ट आती है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करवाना है। तो भैया कीवर्ड सर्च कैसे करें, पहले तो अपन वो देखते हैं। सो गाइस सबसे आसान तरीका है किसी भी कीवर्ड को निकालने का गूगल कैसे, गूगल में आप कुछ भी लिखते हो तो ये ऑटो कंप्लीट करके बताता है। देखो मैंने बल्क एसएमएस लिखा तो यहाँ पे आ गया सर्विसेज, इंदौर, सॉफ्टवेयर इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है वो सबको दिखाएगा जो जो बल्क एसएमएस लिखेगा। तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इस पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये हुआ इस पे भैया ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है। और कोई भी आप कीवर्ड पे सर्च करते हो तो उसके नीचे फूटर में भी और बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो एक मेन कीवर्ड निकालना है आपकी वेबसाइट का कि भैया आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड पे आपको रैंक कराना है। उसके बाद बहुत सारे आपको कीवर्ड्स निकालना है उसके आगे पीछे वाले, क्योंकि आपको हर तरफ आपकी वेबसाइट फैलाना पड़ेगी। पर्टिकुलर सिर्फ एक कीवर्ड के लिए आप टारगेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीट करके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जब भी कोई भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे की चीजें भी चेंज होती जाएंगी। तो ये चीजें सबको दिखने वाली हैं, तो इसको आप कीवर्ड मान सकते हो। आपका अगर बल्क एसएमएस कीवर्ड है तो आप ये सारी चीजें भी ले सकते हो कि भैया उसका क्या पैकेज है, क्या सर्विस है, क्या गेटवे है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे गूगल में तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट होके आता है। तो ये सब आपके जो है वो सब कीवर्ड आप मान सकते हो। गाइस दूसरा तरीका है आपके कीवर्ड्स निकालने का, keywordcheater.com। अब ये जो वेबसाइट है इसको आपको जाना है, यहाँ पे आपका बस एक कीवर्ड लिखना है, जो भी एक कीवर्ड है। तो ये क्या करेगा, जैसे अभी गूगल के नीचे अलग अलग कीवर्ड्स आ रहे थे, तो ये वही चीज गूगल में सर्च करेगा। नीचे जो जो आ रहा था उसको एक एक बार सर्च करेगा, उसके अंदर और जो जो आ रहे थे, तो ऐसे करके एक पूरा लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप कोई एक कीवर्ड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे कीवर्ड ला के देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बल्क एसएमएस लिख दूं और यहाँ पे नीचे मैं स्टार्ट कर दूं, तो ये मैंने स्टार्ट करा, अब देखो ऑटोमेटिकली मुझे कीवर्ड ही कीवर्ड ला के देगा। और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो है वो अनलिमिटेड लूप बन गया है। एक जो कीवर्ड आ रहा है उसको गूगल में लेके जा रहा है, उसके नीचे के 4 और ला रहा है, फिर उन 4 में से एक और वापस से सर्च कर रहा है, उसके नीचे 4 और आ रहे हैं, वो दिखा रहा है। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड मिल गए। देखो 400 से ऊपर ये कीवर्ड ला चुका है, तो उसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, नहीं तो ये तो लाते जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, तो अभी देखो ऑटोमेटिकली मुझे इतने सारे यहाँ पे कीवर्ड लाके ये दे दिए। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे आराम से मैं इन सारी चीजों पे जो है अपना ब्लॉग आर्टिकल रैंक कराने का ट्राई कर सकता हूँ। तो मुझे जो कीवर्ड, एक मेन मेरा कीवर्ड था बल्क एसएमएस, उसके आगे पीछे की बहुत सारी चीजें मिल गई जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं गूगल। तो गाइस यहाँ पे आके पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बात तो अब ये आती है, मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स तो आ गए,
अब मैं ये पता कैसे लगाऊं कि भैया कौन से कीवर्ड पे कितने सर्च होते हैं, ताकि उससे ये तो पता चले कि मुझे फाइट किस लिए करना है। अगर इसके ऊपर सिर्फ 100 ही सर्च होते हैं मंथली गूगल पे, तो मतलब ही क्या है इस पे फाइट करने का। अगर इस पे 1000 होते हैं तो मैं तो भैया इस पे करूंगा ना फाइट, जिस पे ज्यादा सर्चेस होंगे। अब अपन देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के कितना सर्च होता है गूगल में, वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक एड ऑन है, यहाँ पे keyword-everywhere.com करके एक एक्सटेंशन देते हैं। ये पूरी फ्री प्रोसेस है, यहाँ पे बस आपको इंस्टॉल करना है आपके ब्राउजर में इनका एक्सटेंशन। क्रोम में कर लीजिए, फायरफॉक्स में कर लीजिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली तरीके से बताएंगे कि कौन सा कीवर्ड कितने सर्च होता है। अब इसका डेटा जो है पूरा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ 60-70% जो है वो सही सही बताता है। तो कुछ नहीं से कुछ ही मिलेगा, तो वो भी अच्छी बात है। तो चलो फटाफट मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये एक बार आपको ईमेल आईडी मांगेगा, उस पर एक की आएगी ईमेल आईडी पे, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी सेटिंग आ जाएगी। अब आपको करना ये है, जो चीज आप गूगल पे कर रहे थे वापस से सर्च करिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप सर्च करोगे तो देखो उसके नीचे ये बता देगा कि इसके कितने सर्च होते हैं। तो देखो इसने यहाँ पे बता दिया कि भैया इसके 60,000 सर्च होते हैं मंथली। मतलब इस कीवर्ड को गूगल में 60,000 लोग देखते हैं, बार बार सर्च करते हैं एक मंथ के अंदर। तो अगर इस कीवर्ड पे मैं रैंक करा दिया तो भैया 60,000 लोग इस पेज तक आएंगे, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। तो उसके साथ देखो यहाँ पे सजेशन भी बता रहा है कि इस कीवर्ड के इतने सर्च होते हैं, इतना वॉल्यूम है। बल्क एसएमएस सर्विसेज जो है वो सिर्फ 10,000 बार सर्च होता है। उसके बाद लॉग इन बल्क एसएमएस जो है वो 3,000 बार सर्च होता है। इस हिसाब से देखो अलग अलग कीवर्ड कम कम सर्च होते हैं। अब जैसे बहुत बड़ा कीवर्ड है बल्क एसएमएस कंपनी, ये सिर्फ 590 बार सर्च होता है एक महीने के अंदर। इस तरीके से जो आपको कीवर्ड्स मिले हैं, अब आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि भैया कौन सा कीवर्ड कितना सर्च करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे जो कीवर्ड मिला वो यही मिला कि बल्क एसएमएस, जो कि 60,000 बार सर्च होता है। उसके बाद जो दूसरा मुझे कीवर्ड यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 9,900 सर्च वाला बल्क एसएमएस सर्विसेज। तो ये मेरे मेन कीवर्ड में बना सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा तो और मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि कौन से कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। पूरा ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट मत करिए, बट हाँ 60-70% ठीक ठीक ये दिखा देता है। सो गाइस इस तरीके से आप आपके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उस कीवर्ड पे कितने सर्चेस होते हैं, कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। अब बात आती है भैया कंटेंट की। तो भैया अब जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है या फिर जो भी पेजेस हैं उस पर आप लिख क्या रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात आती है, आप जो आर्टिकल लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, उसका टाइटल क्या है, यूआरएल क्या है। अगर आपका यूआरएल है fast2sms.com/12345 तो भैया ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि भैया बल्क एसएमएस भोपाल में काम कैसे करता है, तो मेरा यूआरएल होना चाहिए fast2sms.com/बल्क एसएमएस इन भोपाल। ये मेरा यूआरएल होना चाहिए। उसके बाद मेरा टाइटल भी इसी हिसाब से होना चाहिए, जो मैंने कीवर्ड सर्च करा उसी कीवर्ड को यूज करके हमको यूआरएल बनाना है, वेबसाइट का लिंक बनाना है या आर्टिकल का लिंक बनाना है। उसके बाद टाइटल का लिंक बनाना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हर पेज पे जो पेजेस आपको जो है वो रैंक करवाना है, उसके लिए काम करना है। सो गाइस इन सब चीजों को बोला जाता है ऑन पेज एसईओ। मतलब जो आपका पेज है, वेबसाइट है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ऑन पेज एसईओ। उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो ऑन पेज एसईओ में जो है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की। तो सबसे पहले तो देखते हैं ऑन पेज एसईओ में आपको करना क्या क्या है। सो गाइस सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में आपको देखना ये है कि जो आपकी वेबसाइट है उसका टाइटल क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये कोडिंग के अंदर होती है, HTML के टैग होते हैं। अगर आप मेरी ही वेबसाइट पे जाओ और व्यू पेज सोर्स दबाओगे तो यहाँ पे देखो टाइटल करके पूरा लिखा हुआ है। तो ये टाइटल है, तो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड से ही खेलना है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कीवर्ड्स के हिसाब से उसको सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो ये जो है मेटा टैग कहलाए जाते हैं। तो 3 टैग आपको हर वेबसाइट के हर पेज पे देना जरूरी ही है। एक होता है टाइटल टैग,
एक होता है डिस्क्रिप्शन टैग और एक होता है कीवर्ड टैग। तो डिस्क्रिप्शन में जो आप चीज़ें लिखोगे वो गूगल के नीचे दिखाएगा किसी भी लिंक के अंदर, और जो कीवर्ड्स हैं वो गूगल के लिए ही है। ये सारी चीज़ें गूगल पढ़ सकता है क्योंकि उनके जो बॉट्स होते हैं, उनके जो रोबोट्स होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं साइट के अंदर है क्या, तो उनको इसी से समझ आता है कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा। गूगल में अगर आप सर्च करते हैं फ्री ग्रुप एसएमएस तो उसके ऊपर सबसे पहली रैंक मेरी ही वेबसाइट करती है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो टाइटल आ रहा है ये यहीं से आ रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये भी वही है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबका टाइटल सही करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन सही करना पड़ेगा, कीवर्ड सही करने पड़ेंगे, ताकि गूगल हर एक पेज को अलग अलग मान पाए। अगर मेरी साइट पे आप नीचे आते हो फूटर पे, तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस हैं टर्म्स एंड कंडीशन के, प्राइवेसी पॉलिसी के। देखो सबके टाइटल अलग आ रहे हैं, तो इस तरीके के आपको हर पेज का अलग अलग टाइटल देना है। जैसे देखो एक ब्लॉग लिंक भी है मेरी साइट में कि वाई एसएमएस मार्केटिंग इज गुड फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पे एसएमएस मार्केटिंग वाले कीवर्ड पे इसको रैंक कराने का ट्राई चल रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऊपर यूआरएल है वो भी आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें होती हैं कि आप हर वेबसाइट का हर जो पेज होता है उसका यूआरएल ऐसा ही हो, पढ़ने में आसान हो और गूगल भी उसको समझ पाए, और उस यूआरएल के अंदर कीवर्ड भी हो। तो एसएमएस मार्केटिंग वाला कीवर्ड इसके अंदर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे टाइटल में भी आ रहा है। इसका अगर आप व्यू सोर्स देखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, एसएमएस मार्केटिंग से ही स्टार्ट है। तो आपको हर पेज का एक टाइटल सही देना है, डिस्क्रिप्शन सही देना है। कुछ वेबसाइटों में यहाँ पे कुछ भी लिखा आता है और नीचे पोस्ट चलती है। तो सबसे पहले ट्राई करो आपकी वेबसाइटों के अंदर जितने पेजेस हैं उसके जो लिंक्स हैं, कहीं भी कुछ भी क्लिक करो तो ऊपर जो लिंक्स आ रहा है वो सही आए, ताकि सामने वाला पढ़ भी पाए और गूगल समझ भी पाए। तो सबसे पहले आपको इसी के ऊपर काम करना है कि आपकी वेबसाइट के हर पेजेस के आप देखें कि उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, उसको सही करें, उसके बाद आगे की प्रोसेस करें। तो ये ऑन पेज एसईओ में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक चीज होती है और गूगल इसी को पढ़ के समझता है। और यहाँ पे गूगल में जब भी आपकी वेबसाइट आएगी तो वहां पे वही चीज लिखी आएगी। यहाँ पे अगर आप HTML में कुछ गलती कर दो तो आप गूगल में लिखो HTML चेकर, तो यहाँ पे वेबसाइट्स आती हैं, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालो तो ऑटोमेटिकली बताएगा आपकी वेबसाइट में कौन कौन से टैग मिसिंग है और क्या गलती आपने करी है कोडिंग के अंदर। तो ये जो गलतियां हैं ये गूगल भी पढ़ सकता है, तो जिसपे ज्यादा गलतियां होंगी उनकी वेबसाइटें नीचे रखेगा, जो सही है वेबसाइटें कोडिंग के हिसाब से भी उनको ऊपर रखेगा। तो यहाँ पे आके भी आप एक बार वैलिडेट कर लो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो कोड है वो सही है HTML का। तो गाइस इस तरीके से आप आपकी वेबसाइट का या आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। अब अपन को काम करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट में अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो बाकी वेबसाइट है उनसे तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, तभी तो भैया हमारी वेबसाइट उनकी वेबसाइट के साथ कंपटीशन करके ऊपर आएगी। तो देखो सबसे पहली बात, अगर आपकी वेबसाइट HTTP के अंदर है, HTTPS नहीं है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करिए HTTPS में। फ्री में हो जाता है। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, तो उसमें आपको बताऊंगा, सारी चीजें उसमें फ्री में हो जाएंगी। मतलब HTTP साइट अगर आप क्लाउडफ्लेयर में लगाते हो तो HTTPS ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आपको HTTP साइट को S में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको आपकी वेबसाइट की जो है वो पेज स्पीड देखना है। मतलब होता क्या है ना, हम लोग होस्टिंग सर्वर खरीदते हैं तो वहां बहुत दूर रहता है। मतलब इंडिया का ट्रैफिक अगर सिंगापुर जा रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट भी हैवी है, मतलब बहुत सारी फालतू की कोडिंग है, फालतू की फाइलें हैं। उससे होता क्या है, कोई एक वेबसाइट विजिट करता है तो वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको HTTPS के बाद आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कम करना है। तो भैया बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आपकी वेबसाइट रख के आप देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लोड टाइम आ क्या रहा है। तो गाइस किसी भी वेबसाइट का आप लोड टाइम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। आपको गूगल पे लिखना है पेज स्पीड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आएंगे। एक तो गूगल खुद ही देता है टेस्ट करने के लिए कि क्या स्पीड आ रही है आपकी साइट की। दूसरी ट्रस्टेड वेबसाइट है GT मैट्रिक्स, उसके नीचे आता है pingdom.com।
ये 3-4 वेबसाइटें हैं जहां पे आप आपकी वेबसाइट डाल के देख सकते हो कि भैया उसकी स्पीड क्या आ रही है, मतलब कितनी देर में जो है वो वेबसाइट लोड हो रही है, कितने सेकंड में, और क्या क्या उसमें खामियां हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं sittalk.com देखता हूँ, बिल्कुल लाइट वेट वेबसाइट है, HTML वेबसाइट है, ज्यादा कुछ कोडिंग नहीं है इसके अंदर, तो इसकी स्पीड अच्छी आएगी। इसको अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे, उसका GT मैट्रिक्स में भी अपन डोमेन डाल के एनालाइज पे क्लिक करते हैं, और सेम चीज अपन यहाँ पे करते हैं PCDOM पे। यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपकी कौन सी लोकेशन से आपको ये वेबसाइट जो है वो एक्सेस करवाना है। तो अपन ऑस्ट्रेलिया करके स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखो तीनों के अंदर जो है वो साइट फैच हो रही है, देखा जा रहा है कि हो क्या रहा है, साइट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो गाइस यहाँ पे 92% मिला है हमको हमारी वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 96% मिला है मोबाइल में, और डेस्कटॉप पे 94 दे रहा है। इसी तरह जो थर्ड वेबसाइट थी उसने भी अपने रिजल्ट्स दिखा दिए, यहाँ पे 97% मिले हमको। इस तरीके से आप आपकी वेबसाइट की पहले स्पीड देख लो कि भैया क्या स्पीड आ रही है। अगर कम आ रही है तो नीचे पता चलेगा आपको कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है, क्या नहीं है। उस हिसाब से आपकी वेबसाइट पहले और ठीक कर लो, सारी चीजें ठीक कर लो, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो सही तरीके से लोड हो। और गाइस जितनी लाइट वेट आपकी वेबसाइट होगी, जितनी जल्दी लोड होगी, तो बाकियों की वेबसाइट के हिसाब से गूगल को लगेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट थोड़ी ट्रस्टेड है, क्योंकि अच्छी लोड हो रही है, लोड टाइम भी अच्छा है। और गूगल तो यही चाहेगा ना, जितने लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं उनको सही वेबसाइट मिले, ऐसी वेबसाइट मिले जो ज्यादा टाइम ना ले लोड होने में, और सही तरीके से सारी चीजें चलें। तो भैया लोड टाइम को कम करने के बाद अब बात आती है भैया एरर पेजेस की। ऐसे बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं जो आपके पेजेस बंद हो गए हो, डिलीट हो गए हो, या ऐसे आपकी वेबसाइट के लिंक जो कि नॉट फाउंड आ रहे हैं। तो इसको पता लगा के पहले आपको ये सारे लिंक्स बंद करना पड़ेंगे और गूगल से उसको हटाना पड़ेगा, ताकि अगर गूगल जाए तो उसको ऐसा ना लगे भैया इस साइट में कल तक इतने सारे लिंक्स थे, आज ये सारे लिंक्स चले गए, मतलब जो साइट है वो कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो रैंकिंग को और डाउन कर देगा। तो आपको पता लगाना है आपकी वेबसाइट पे एरर पेजेस कौन कौन से हैं, ब्रोकन लिंक्स कौन कौन से, उन सबको पहले आपको हटाना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग से रिलेटेड, वो होता है बाउंस बैक रेट। इसका मतलब यह है अगर गूगल पे कोई यूजर जा रहा है, सर्च करके आपकी वेबसाइट आ गई, उस पर अगर वो क्लिक करता है, उसके बाद वो 5 से 10 सेकंड भी नहीं रुकता है, बैक करके चला जाता है, तो इससे गूगल को लगता है भाई इतने सारे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे बाउंस बैक हो रहा है, मतलब उस वेबसाइट को खोलने के बाद भी यूजर उस पर टिक नहीं रहा है, ज्यादा देर उस पर सर्व नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली बैक करके या विंडो क्लोज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि गूगल को लगता है उस वेबसाइट के अंदर सारा कचरा भरा हुआ है, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, या तो वो वेबसाइट बहुत टाइम ले रही है लोड होने के लिए, इसलिए लोग बार बार बैक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है आपकी रैंकिंग डाउन कर देगा। तो आपको बाउंस बैक रेट का जो है वो ध्यान रखना है, ताकि कोई पहली बार विजिटर आए तो उसको ऐसी चीजें दिखे वेबसाइट के ऊपर ही कि उसको लगे कि हाँ वेबसाइट में दम है, उसको स्क्रॉल करे, थोड़ी देर उसको सर्व करे। अगर वेबसाइट के ऊपर आपने फालतू चीजें लगा दी, एड लगा दिए, तो कोई स्क्रॉल ही नहीं करेगा, बैक करके चला जाएगा। और अगर आप बहुत सारे पॉपअप दिखा रहे हैं वेबसाइट खुलते से, तो भाई वो एक तरह से इरिटेशन होता है यूजर को, तो वो बाउंस बैक रेट आपका बढ़ते जाएगा, उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होती जाएगी। तो आपको बाउंस बैक रेट के ऊपर जो है वो थोड़ा ध्यान देना है, और आपकी वेबसाइट का बाउंस बैक रेट जो है वो कम करना है। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है CTR, जिसका फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब ये है अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं तो उसमें से क्लिक कितने कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके टाइटल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपके URL के ऊपर। ये टाइटल में आप ऐसा क्या कैची चीजें डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल को ऐसा लगता है कि भाई इतनी सारी वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, 10 वेबसाइट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो 9th नंबर पे आ रही है, उसके बाद भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बार बार लोग सर्च करके इस 9th वेबसाइट पे ही जा रहे हैं। तो गूगल को ऐसा लगता है कि इस वेबसाइट में कुछ तो है, तभी लोग सारी ऊपर की स्किप करके इसके अंदर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए
इवन ये एक तरह से बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट है। तो अपन ये करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के 5-10 दिन बाद क्या ये CTR जो है इस एक्सपेरिमेंट से अब हो सकता है कि नहीं। अगर ये अब हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिक आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, चलो मैं आपको बताता हूँ ये एक्सपेरिमेंट है क्या। सो गाइस एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है। मेरी जो वेबसाइट है fast2sms.com वो फ्री बल्क SMS वाले कीवर्ड पे जो है वो रैंक करती है 5th नंबर पे। देखो ऊपर तो एड्स आ रहे हैं, तो एड्स को छोड़ के ऑर्गेनिकली कितनी नंबर पे ये वेबसाइट है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये 5th नंबर पे जो है ये वेबसाइट अभी आ रही है। और इसका सर्च रिजल्ट देखिए 3 करोड़ के आसपास वेबसाइट्स में ये 5th नंबर पे टॉप 5 पे। अब एक्सपेरिमेंट ये बोलता है अपन को ये पता लगाना कि कोई ये कीवर्ड लिखता है और ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइटें छोड़ के यही वेबसाइट ओपन करता है और इस वेबसाइट पे थोड़ी देर तक रहता है और विंडो क्लोज कर देता है। तो क्या गूगल ऐसा मानता है कि भैया इतने लोग आ रहे हैं इस कीवर्ड पे और हर बार इसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, मतलब इस वेबसाइट में कुछ ना कुछ है और ये क्या वेबसाइट ऊपर कर देगा गूगल। तो यहाँ आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अपन पर ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये 5वें नंबर से ऊपर आएगा। तो आपको करना ये है, वीडियो को मिनिमाइज कर दीजिए, गूगल पे जाइए, आप मोबाइल डिवाइस में हो जहां भी हो वहां लिखिए फ्री बल्क SMS, सारे लिंक्स को छोड़ के सिर्फ जहां पे आपको fast2sms.com का लिंक आ रहा है इसके ऊपर जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये वेबसाइट को 30-35 सेकंड तक ओपन करिए और विंडो क्लोज करिए। बैक मत करिएगा क्योंकि बैक कर दिया तो गूगल को लगेगा कि भैया ये बाउंस बैक हो गया। आप बैक मत करिए, सिंपली वेबसाइट विजिट करिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज कर दीजिए। एक IP से एक ही बार करिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसा करने से इतने सारे लोग अगर करते हैं सेम चीज तो क्या गूगल इस वेबसाइट को ऊपर लाता है। अगर ये ऊपर आ गई तो अपन देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर क्या इसका आउटपुट आता है। अगर ये वेबसाइट ऊपर आ गई इसका मतलब ये है कि गूगल जो है इस तरीके से फॉलो करता है, उसके एल्गोरिथम काम करता है। एक तरह से बस ये एक्सपेरिमेंट है, या तो ये फेल होगा या ये सक्सेस हो जाएगा। अगर सक्सेस हो गया है, आप ये वीडियो थोड़े दिन बाद देख रहे हो और ये 5th नंबर से ऊपर आ रही है, इसका मतलब तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है ये काम कर गई। तो आप भी ये चीज यूज कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हो हर दिन अलग अलग IPO से ये चीजें फॉलो करे आपके कीवर्ड्स के ऊपर और सारी वेबसाइटें छोड़ के आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे। इससे होगा ये कि गूगल को CTR जो है इंक्रीज मिलेगा, मतलब इतने सारे लोग सेम कीवर्ड को लिख लिख के उसी वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो इसका फायदा गूगल आपको दे सकता है, आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो नीचे से ऊपर ले जा सकता है। बट इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्री बल्क SMS लिख के वेबसाइट विजिट करिए और ये पूरी प्रोसेस करिए। सो गाइस ये पूरा प्रैक्टिकल आपके ऊपर है। ये कीवर्ड पे आप सर्च करिए, नीचे वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, फिर देखते हैं कि 15-20 दिन में क्या ये नीचे होती है कि ऊपर आती है। सो भैया घुमा फिरा के ये सब तो सारी बातें हो गई, हमको वेबसाइट पे क्या करना है, ऑन पेज SEO पे क्या करना है। घुमा फिरा के हमको वेबसाइट में ऐसी क्या क्या चीजें करना है जिसकी वजह से हमारा जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट को एज अ अच्छी वेबसाइट ट्रीट करे और उसको रैंकिंग के लिए अप लेके जाए। तो ये सारी चीजें सबको फॉलो करनी पड़ती है और सब लोग करते भी हैं। शायद आपको नहीं पता होगा तो अब आप ये सारी चीजें फॉलो करिए। अगर आपको पता होगा तो अब बात आती है जो सबसे मेन चीज होती है SEO से पॉइंट ऑफ रिलेटेड, वो होता है ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक। ये सारी चीजें मान लीजिए 50% इफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने और नहीं कराने से रिलेटेड। तो अब मैं आपको बताता हूं ये ऑफ पेज SEO होता क्या है। सो गाइस ऑफ पेज SEO के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है लिंक बिल्डिंग। अब देखो होता क्या है, मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मेरे फ्रेंड की एक वेबसाइट है, आपने एक नई नई वेबसाइट बनाई है। तो अब मेरी वेबसाइट बहुत पुरानी चल रही है, एक अलग कीवर्ड पर रैंक करा के बैठा हूं मैं, मेरे फ्रेंड ने भी बैठा हुआ है। अब होगा क्या कि आप मेरे पास आए, मैंने मेरी साइट के अंदर फूटर में या कहीं भी आपकी वेबसाइट को रेफर दे दिया, मतलब मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के अंदर एक मैंने लिंक बना के डाल दिया मेरे होम पेज पे या किसी भी एक पेज पे। इसी तरह मेरे फ्रेंड ने भी उसकी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो इससे होता क्या है कि गूगल जब हमारी वेबसाइट पे आएगा
तो गूगल को ये पता चलेगा कि भाई मेरी वेबसाइट की ये अथॉरिटी है और मैंने आपको रेफर किया है, तो यहाँ पे गूगल को लगेगा कि भाई मैंने अगर उसको रेफर किया है मतलब उसका भी वेटेज होगा। तो इस तरीके से गूगल जो है इसको बैकलिंक मानेगा। बैकलिंक मतलब मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट तक एक लिंक। तो यहां पे अगर आपको एसईओ में सबसे ऊपर जाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। मतलब आपको अलग अलग वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के अंदर एक लिंक लेना पड़ेगा ताकि जब गूगल के बॉट्स हैं, सर्वर है, वो बाकी लोगों की वेबसाइट पे जाए तो वहां से रेफर होते होते आपकी वेबसाइट पे घुसे। इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती जाती है क्योंकि बाकी जो अच्छी वेबसाइटें हैं वो आपको रेफर कर रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी वेबसाइट जो है उसके अंदर जितनी अच्छी खासी अथॉरिटी है, जितनी अच्छी खासी रैंकिंग है, तो वो सारा बोल सकते हो लिंक का एक जूस बन जाता है। वो जूस आपकी वेबसाइट को मिल जाएगा। तो बैकलिंक जितना ज्यादा आप बनाओगे, अलग अलग वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को रेफर करवाओगे, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंकिंग है आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे, आपकी जो अथॉरिटी है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट की, वो अप हो जाएगी। सो गाइस, घुमा फिरा के आपको आपकी वेबसाइट के लिंक्स अलग अलग अच्छी अच्छी वेबसाइट से लेने पड़ेंगे। अब भैया ये दूसरे वेबसाइट वाले आपको लिंक देंगे क्यों, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो हो सकता है आप उनको मेल करो, बोलो कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पे एक पोस्ट बनाऊंगा, उस पोस्ट में आप बोल दीजिए, शर्त रख दीजिए, पोस्ट तो मैं फ्री में लिखूंगा लेकिन आपको आपकी वेबसाइट से मेरे को जो है एक लिंक देना पड़ेगा, बैकलिंक देना पड़ेगा। ऐसे आप अलग अलग वेबसाइटों पे जा जाके आप सबको मेल करो, कमेंट करो, अगर आपके दोस्त हैं तो उन लोग को बोलो, तो उनकी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे लिंक लेते रहो। उससे होगा क्या, गूगल का बॉट अलग अलग वेबसाइटों पे जाएगा तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा आपकी वेबसाइट तक आने का। सो गाइस, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, वो सब यही कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर लिंक्स ले रहे हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे आप किसी और की वेबसाइट से ये पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने कहां कहां से बैकलिंक लिए, क्योंकि अगर उसने लिए हैं तो फिर तो भैया आप भी ले सकते हो। तो भैया ये चीज अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहां से बैकलिंक ले रही है। उसकी लिस्ट निकल जाएगी सारी वेबसाइटों की। हो सकता है वहां पे कमेंट ऑन हो तो आप कमेंट में जाके चुपचाप लिंक लगा के पोस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली दिखने लगे। तो अब मैं आपको बताता हूं किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर की किसी और वेबसाइट के बैकलिंक्स निकाले कहां से, कि उसने कहां कहां से लिंक्स लिए हैं, और वो लिंक यूज करके अपन कैसे यूज करें अपनी वेबसाइट को बैकलिंक देने के लिए। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं डेटा बताने जा रहा हूँ कि किसकी वेबसाइट के कहाँ पे बैकलिंक है क्या नहीं है, ये सब फ्री नहीं होता है। कुछ टूल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपसे पैसा लेती हैं और वो सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो मैं टूल्स बताने जा रहा हूँ ये 5 से 10 हजार रुपए महीने के टूल है, मतलब हर महीने इनको देना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा टूल है ब्लॉगर इंडस्ट्री का ahrefs.com, ahrefs.com। इसके पास सबसे बड़ा इंडेक्स है हर वेबसाइट का कि कौन सी वेबसाइट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आके आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन डालोगे तो वो बता देगा कि उसकी कितनी बैकलिंक है, वो किस किस कीवर्ड पे क्या क्या रैंक कर रहा है, सारी चीजें, मतलब पूरा चिट्टा बिट्टा यहाँ पे खुल जाएगा कि सामने वाले काम क्या क्या कर रहे हैं एसईओ करने के लिए। तो सबसे बड़ी वेबसाइट है। इसके जो प्लान्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, 6,000 से 60,000 रुपए महीने तक का प्लान है इस वेबसाइट का। तो सारे ब्लॉगर यहीं पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसी के भी बैकलिंक निकालने के पहले अपन कोई वेबसाइट निकालते हैं, किसका निकालेंगे। तो देखो अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो बहुत सारे लोग रक्षाबंधन पे काम कर रहे होंगे, अपनी वेबसाइट रैंक करा रहे होंगे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनको कहते हैं नीच ब्लॉगिंग। मतलब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं ताकि इस दिन, जिस दिन भी रक्षाबंधन होगा उस दिन इतने लोग सर्च करेंगे ये कीवर्ड तो ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे जाएगा और ऑटोमेटिकली ये एड से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट मिली रक्षाबंधन.com, तो ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि भैया ये वेबसाइट यहाँ पे इस बंदे ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, नीच। एक्चुअली नीच ने उसको नीचे कहते हैं। नीचे मतलब क्या है, नीचे मतलब टॉपिक है, बस इतना समझ लो। नीचे मतलब टॉपिक है, बस इतना ही समझ के रखो। ऐसा कर क्या रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया।
तो Href के अंदर जाइए, यहाँ पे आप डोमेन लिखिए, उसके बाद सर्च दबा दीजिए। अब ये आपको सारी चीजें बताने वाला है इस वेबसाइट ने करा क्या क्या है। सो भैया इसने 2000 के ऊपर जो है बैकलिंक लिए हुए हैं, 410 अलग अलग डोमेन से। उसके बाद 4000 के आसपास इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। अब अगर बैकलिंक पे क्लिक करेंगे तो अब ये 2000 वेबसाइटें कौन कौन सी है जहां जहां से इसने बैकलिंक लिया है वो सब आ जाएगा। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है इसकी खुद की बहुत सारी साइटें इसने बना के रखी है, विकिपीडिया से भी इसने बैकलिंक ले लिया पता नहीं कहाँ से। उसके बाद नीचे आप आओगे तो और भी चीजें ब्लॉग स्पॉट से ले रहा है, अलग अलग वेबसाइट से ले रहा है। तो इतनी सारी वेबसाइटों से इसने जो है वो बैकलिंक लिए हुए हैं। इसी तरह आप बैक करोगे तो ये कौन कौन से कीवर्ड पे कितने कितने में रैंक कर रहा है वो सब भी दिखाएगा। तो 4000 के ऊपर अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। तो भैया ये रक्षाबंधन वाले कीवर्ड पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर इसको अपन गूगल पे सर्च कर दें, क्या ये सेकंड पे आ रहा है? तो नीचे आ गए, बिल्कुल आ रहा है, देखो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो ये जो वेबसाइट है ये पैसा लेती है लेकिन सर्विस अच्छी देती है। तो जितने बड़े बड़े जो हैं वो डिजिटल मार्केटर है वो सब ऐसे टूल्स यूज करते हैं ताकि उनको एक स्ट्रेटेजी पता चल जाए सामने वाला कर क्या रहा है, फिर उसी स्ट्रेटेजी को यूज करके अपन अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक कराएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पैसा खर्चा तो करना पड़ेगा, मतलब जेब से अपन इन्वेस्ट करेंगे तभी अपन को उसका रिटर्न मिलेगा। इस तरीके से देखो बता रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड पे कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे सारी चीज, मतलब इस वेबसाइट ने क्या क्या करा है रैंक करने के लिए, सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी। लेकिन शर्त यही है टूल आपके पास होना चाहिए जो कि अभी बहुत महंगा है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो इस टूल पे भी मत जाइए, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री वाली चीजें भी आप कर सकते हैं। उस यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई इतने सर्च हो रहे हैं, ये थोड़ा है तो आपकी वेबसाइट जो पेनलाइज हो सकती है, गूगल से हट सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अच्छी अच्छी वेबसाइट से ले, और ऐसा ना सोचें कि जितने ज्यादा लोगे लिंक्स उतनी ज्यादा आपकी रैंक करेगी। इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिस वेबसाइट से आपने बैकलिंक लिया उसकी वेबसाइट ही पेनलाइज हो गई, तो उसने जिस जिसको लिंक लिए वो भी पेनलाइज हो गई, तो उसकी वेबसाइट के चक्कर में आपकी वेबसाइट भी जा सकती है। यहाँ पे दिमाग लगाना है, जो टीम बिठाते हैं लोग ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी वेबसाइट्स उठाते हैं, फिर टीम बिठा बिठा के रात दिन यही चीजें करते हैं, बस लिंक से लिंक्स लेने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज कर दी, ऑन पेज की सारी चीजें हो गई, अब बात पूरी आ गई लिंक बिल्डिंग की। अब इस तरीके से आप बैकलिंक्स तो ले सकते हो। यहाँ पे बैकलिंक के लिए और भी तरीके होते हैं अच्छे अच्छे वाले। एक तो हो गए आप लोगों की चुरा लो, दूसरा होता है वेब 2.0 के अंदर अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक बनाओ। इसका मतलब यह है, जैसे आपने देखा होगा blogspot.com है, wordpress.com है, webs.com है, इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपके डोमेन का जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठा लो, उस कीवर्ड के ऊपर इनके अंदर फ्री में वेबसाइटें बन जाती हैं। तो फ्री में इन सब के अंदर वेबसाइट्स बनाओ, और उसके बाद उस वेबसाइट्स के अंदर अच्छे अच्छे कंटेंट लिखो, बड़े बड़े आर्टिकल लिखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और उसके अंदर लिंक्स के अंदर बीच बीच में आप उन वेबसाइट से जो है वो बैकलिंक ले लो। एक तरीका तो बाकी लोगों की वेबसाइट से लो, या खुद ही ऐसी फ्री वेबसाइट बहुत सारी बना लो, 100-200 अलग अलग जगह जाके जहाँ पे फ्री वेबसाइट्स बनती है, ब्लॉग स्पॉट पे बन जाएगी, वेब्स में बन जाएगी, इन सब पे जाके अलग अलग वेबसाइट बनाओ, आर्टिकल लिखो लंबे लंबे, और उस आर्टिकल के बीच बीच में आपकी वेबसाइट का लिंक दे दो। उससे होगा क्या, वेबसाइट फ्री की है, आर्टिकल फ्री के हैं, और आपको एक पर्टिकुलर बैकलिंक मिल गया, मतलब आपको भीख नहीं मांगनी पड़ी, आपने खुद ही वेबसाइट बना के खुद ही वो लिंक ले लिया। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो आजकल क्या क्या नई नई चीज़ें कर रही है, और कैसे ये बैकलिंक्स डायरेक्टली नहीं लेते हैं, उसको एक लेवल में लेते हैं। लेवल में कैसे, तो स्पैम कर करके पूरी दुनिया से बहुत सारे बैकलिंक ले लिए इस लेवल के लिए। इस लेवल के पास लिंक जूस है, सबसे कम जूस यहाँ पे जूस ज्यादा है क्योंकि 2 लोग ने इनको जूस दिया है। उसके बाद यहाँ अच्छा, बैकलिंक कैसे लेते हैं इसके ऊपर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा भी डीप में जा रहा है, और तुम लोगों से कोई, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि जो तुमसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इससे ज़्यादा अगर सीखना है तो खुद यूट्यूब में जाके गूगल करके खुद सीखो, ठीक है। उसमें जो है मैं तुमको मना करने वाला कोई नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा इससे ज़्यादा, क्योंकि तुम ले नहीं पाओगे। जो ऑलरेडी समझ चुका हो वो भूल जाओगे। तो
अब तक तुम लोग समझ चुके हो कि हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। पहला ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम अपने वेबसाइट में कैसा टाइटल दे रहे हैं, कैसा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कैसे H1 टैग डाल रहे हैं, कैसे कीवर्ड जो है, जो तुम लोग देख रहे हो कि वेबसाइट को उसने जो है सोर्स कोड से तुम लोग को दिखाया। अभी वेबसाइट तो तुम लोग प्लान नहीं करोगे, वेबसाइट कोई और प्लान करता है, लेकिन तुम उसको आइडिया दे सकते हो कि यार ये नहीं वो लिख दे। ठीक है, इससे जो है हम लोगों का जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगा। ये तुम्हारा आइडिया है। तो तुम लोगों को अभी समझ में आ गया कि कैसे ऑन पेज से करते हैं और कैसे बैकलिंक उठा के करते हैं। तो अब तक जो है हम लोगों ने सबसे बड़ी टॉपिक कवर कर दी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा जो है मतलब तुम्हारा दिमाग चक्कर मारने लगा होगा, थोड़ा सब कुछ घूम चुका होगा। कोई बात नहीं, ये दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं तुम लोगों को अभी शेयर कर देना हूँ। तुम लोग जो है ये लिंक जो है अपने ग्रुप में शेयर कर दो। शेयर कर देने के बाद जो है देखो सारा दिन, ये आज का जो क्लास है वो मैं यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगा, वो भी देखो। कल जो है हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने जो वीडियो देखा, अब तक हम लोगों ने जो सीखा, उसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो अभी बता सकते हो। अभी अगर कंफ्यूजन नहीं है, अगर अभी नहीं बताना है तो भी ठीक है। कुछ है तो बताओ। सर वीडियो देखने का बाद बताएगा। ठीक है, ऑलराइट, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तुम लोग क्लास में रहो, मैं तब तक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। हेलो, बोला बैकलिंक वाला पार्ट तो नहीं देखना है ना ये वाला वीडियो में? ये वाला वीडियो में वो ज्यादा पीछे तक नहीं देखना है, मतलब वो मिडिल तक देख लेना, जहाँ पे वो बैकलिंक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बता रहा है, बस उतना तक ही देख लेना, उतना तक ही ठीक है। उसके बाद वाला उतना नहीं देखना है। ठीक है, वो देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है। ऐसे सर ठीक है। समझ में तो आ रहा था, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट मतलब जो है पार्ट था बोथ सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के लिए। मैंने पहले ही इसीलिए इसका शुरुआत कर दिया कि पहले डिफिकल्ट समझ ले, बाद में बाकी सब जो है तुम लोगों को इजी लगने रहेगा। ठीक है, तो चलो लिंक मैंने शेयर कर दिया। आज जो है हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगा इसी टाइम पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।